हेलो एवरीवन। एचटीएस में आपका स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं डेविएशन का कॉन्सेप्ट और कैसे इस कॉन्सेप्ट को हम एवरेज और वेटेड एवरेज के क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं वो भी देखने वाले हैं। और इस पे जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। मैं एवरेज और वेटेड एवरेज दोनों ही क्वेश्चंस में डेविएशन को अप्लाई करना सिखाऊंगा एक एग्जाम्पल की हेल्प से। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं चाहता हूँ आप खुद से ट्राई करो। ठीक है, ये फर्स्ट 5 क्वेश्चंस हैं। हो सकता है आप इन क्वेश्चंस को करने में 3 या 4 मिनट ले रहे हो। ठीक है, बट ट्रस्ट में ये डेविएशन का कॉन्सेप्ट सीखने के बाद इन क्वेश्चंस को आप सेकंड्स में उड़ा सकते हो। और एक बार खुद से ट्राई करके फिर इस वीडियो पे आना, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। एंड वन मोर थिंग, जिन भी क्वेश्चंस में एलिगेशन अप्लाई हो सकता है वो सभी क्वेश्चंस डेविएशन की हेल्प से सोल्व किए जा सकते हैं। हम बोल सकते हैं डेविएशन एलिगेशन का बड़ा भाई है। एंड ये 3 क्वेश्चन लास्ट में मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए रखे हैं। वंस यू गो थ्रू दिस वीडियो और आप कॉन्सेप्ट सीख जाओ, क्वेश्चंस में अप्लाई करना सीख जाओ, फिर इन क्वेश्चंस को आप खुद से ट्राई करना। ये आपको बहुत ही ईजी लगेगा। और इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड में हम समझने वाले डेविएशन का कॉन्सेप्ट एक एग्जांपल के थ्रू। अब हम देखने वाले हैं कैसे हम डेविएशन का कॉन्सेप्ट एवरेज वाले क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये एक बेसिक सा एवरेज का क्वेश्चन है जहाँ पे हमें कुछ टर्म्स गिवन है और हमें इसका एवरेज फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसका एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स जो कि 6 हमें गिवन है। ठीक है, तो इन सब का सम क्या होगा? 40 प्लस 42 प्लस 43 प्लस 45 प्लस 46 प्लस 48। ठीक है, अपॉन 6। अगर मैं इनका सबका सम करूँ तो मेरे पास आ जाएगा 264। 264 अपॉन 6 विच इज़ इक्वल्स टू 44। यहाँ से हमारे पास एवरेज निकल के आ गया 44। ठीक है, अब ये तो हमने नॉर्मली ऐसे कैलकुलेट किया और इनका सम किया और फिर इसको हमने 6 से डिवाइड किया, तब जाके हमारे पास एवरेज आ रहा है। पेपर में हम इतना लेंदी मेथड फॉलो नहीं करेंगे। इसकी अब हम सीखने वाले हैं डेविएशन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, डेविएशन। ठीक है, डेविएशन का कॉन्सेप्ट समझने से पहले एक और चीज़ मैं आपको समझाता हूँ कि लाइक 40 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 40 प्लस 0। ठीक है, 42 को लिख सकता हूँ 40 प्लस 2। यहाँ पे लिख सकता हूँ 40 प्लस 3। ठीक है, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं 40 प्लस 5। और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 40 प्लस 6। और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 40 प्लस 8। ठीक है, इन सभी में 40 कॉमन है। हो सकता है यहाँ पे आप 50 भी ले सकते हो। ठीक है, फिर 50 के रिस्पेक्ट में आपको देखना पड़ेगा कि 40 को आप कैसे लिख सकते हो? 50 - 10। ठीक है, 42 को कैसे लिख सकते हो? 50 - 8। ठीक है, फिर सब में 50 एक कॉमन वैल्यूज आ जाती। ठीक है, इसके अपॉन में मैं 6 कर दूँगा और यहाँ से 40 कितने टाइम्स आ रहा है? 40 × 6 प्लस यहाँ पे क्या रह जाएगा? 0 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 8। ठीक है, और इन सब के अपॉन में 6 है। ठीक है, अब ये 6 इस 6 से कट जाएगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी वैल्यू? 40 प्लस, और ये वैल्यू कितनी आएगी? 2 और 3 5 10 16 24। 24/6 4। ठीक है, विच इज़ अगेन हमारा 44। यहाँ से भी एवरेज निकल गया है। ठीक है, अगर ये चीज़ आप समझ गए हो तो इट मीन्स आपने डेविएशन सीख लिया। ठीक है, अब मैं डेविएशन से इसको जल्दी से करके दिखाता हूँ आपको। डेविएशन का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि जैसे लास्ट केस में मैंने 40 कॉमन लिया था, उस 40 को हम बोलेंगे आगे एज्यूम्ड मीन। ठीक है, एज्यूम्ड मीन। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है? हम यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, 100 भी ले सकते हैं, 200 भी ले सकते हैं। अब आप खुद ये सोच के चलो, अगर मैं यहाँ पे 200 लेता हूँ तो 200 से कितना डेविएट करेगा ये? 160 पे।
और ये कितना करेगा 158 पे। तो इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज़ लेने का फ़ायदा ही क्या। हमेशा हम अपना एज्यूम्ड मीन 40 मतलब इस रेंज में ही रखेंगे, 40 से 48 के बीच में। एज्यूम्ड मीन यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, इससे बड़ा और इक्वल और 48 से, ठीक है। इससे हमारे क्या होगा, कैलकुलेशन आसान होगी, वरना लेने को आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। और हाँ, मैं हमेशा प्रेफर करूँगा कि सबसे स्मॉलर वैल्यू लो, इससे आपकी कैलकुलेशन आसान होगी। बट यहाँ पे मैं आपको 45 से करके दिखाता हूँ कि मैंने एज्यूम्ड मीन मान लिया अपना 45। 45 से कितना डेविएट कर रही है, इसको मैं लिख सकता हूँ 45, ठीक है। जैसे हमने लास्ट केस में देखा था कि जो भी हम एज्यूम्ड मीन मानते हैं, अब उससे जितना भी डेविएट करती है उन वैल्यूज़ को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। और जैसे 45 इन सब में कॉमन आएगा, तो 45 एक एज्यूम्ड एवरेज मेरा आ ही जाएगा, और इसमें प्लस माइनस चीज़ें होंगी, ठीक है। अब देखते हैं हम वो कैसे करते हैं। ये 45 से कितना होगा, 40 तक लाने के लिए -5, ठीक है। और 42 पे लाने के लिए -3, 43 पे -2, और यहाँ पे 45 से 45 +0, और ये +1, 48 +3, ठीक है। 3 से ये 3 उड़ गया, और अपॉन इसके अपॉन में क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 6, ठीक है। अब हमें बस ये पार्ट कैलकुलेट करना है, ठीक है। मुझे पता है कि 45 हर एक वैल्यू में आएगा, तो वो कितना हो जाएगा, 45 इंटू 6 हो जाएगा, अगेन जिसके अपॉन में 6 आ गए, ये 45 ही बन जाता है, ठीक है। तो हम ये स्टेप बार बार नहीं लिखेंगे, ठीक है। हम डायरेक्ट इन पे जिन जो हमारे डेविएशन पे हम वर्क करेंगे, ओके। तो यहाँ पे वैल्यू क्या निकल गई, 45 प्लस -5, और ये 7, 7 -6, ठीक है, -6/6 विच इज इक्वल्स टू -1, ठीक है। 45 में से एक गया 44, अगेन हम 44 की तरफ आ गए, अगेन हम अपने सॉल्यूशन पे आ गए 40 विच इज़ 44। सो हमने डेविएशन के थ्रू एवरेज निकालना सीख लिया। अब हम देखने वाले हैं कि कैसे हम डेविएशन को वेटेड एवरेज में अप्लाई करेंगे। कोई स्कूल है, वहाँ पे एक 12th क्लास के लिए एक टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, एंड 12th क्लास के 3 सेक्शन है, 1 2 3, ठीक है। वहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट की स्ट्रेंथ दे दी हमें 30 30 40, ठीक है। और वो जो टेस्ट कराया गया, वहाँ पे उनके हर एक सेक्शन के एवरेज मार्क्स निकल के आए। सेक्शन 1 के निकल गए 25, और सेक्शन 2 के 35, और सेक्शन 3 के 30, ठीक है। अब हमें ये निकालना है कि पूरी क्लास 12th का एवरेज मार्क्स क्या होंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एवरेज मार्क्स क्लास 12th के, ठीक है। अब यहाँ पे सेक्शन 1 में नंबर ऑफ स्टूडेंट है 30, और उनका सभी का एवरेज निकल गया है 25। अब ऐसा तो नहीं है कि हर बच्चे के 50 में से बस 25 नंबर ही आए होंगे, ठीक है। हो सकता है किसी बच्चे के 40 आए होंगे, किसी के 15 नंबर आए होंगे, किसी के 10, किसी के 30, ऐसे कुछ डेबिट करे होंगे। उन सब का सम करके हमने 30 से डिवाइड किया, तो हमारा एवरेज निकल गया है 25, ठीक है। अब इसको हम कैसे क्या बोल सकते हैं कि 25, अगर मैं 30 के 30 बच्चों में 25 मार्क्स अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ, ठीक है, तब इनका एवरेज निकालूं, तो तब भी हमारे पास इनका एवरेज 25 मार्क्स ही आएगा, ठीक है। तो एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है कि टोटल मार्क्स, सभी पूरे सेक्शंस के टोटल मार्क्स में यहाँ पे ऐड करके नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर दूंगा। तो सेक्शन 1 के टोटल मार्क्स कितने होंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर दो सिंपली, 30 इंटू 25 प्लस 30, ये सेक्शन 2 के आ जाएंगे ऐसे, ठीक है। ये 30 मार्क्स मैं पूरे 40 बच्चों में डिवाइड कर दूंगा, 40 इंटू 30, ठीक है। ऐसे ही हमने यहाँ पे 35 मार्क्स पूरे 30 स्टूडेंट्स में डिवाइड कर दिए, ठीक है। इनके अपॉन में मैं इनकी स्ट्रेंथ लिख लेता हूँ कितनी है, विच इज़ 30 + 30 + 100, ठीक है। इसमें से एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको सिखाना बताना चाह रहा हूँ, विच इज़ कि यहाँ पे तो हमने इनकी पूरी स्ट्रेंथ को यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। बट ज़रूरी नहीं है इनकी स्ट्रेंथ को हम लिखे, हम इनका रेशियो भी लिख सकते हैं। पूरे में से मैं 10 कॉमन ले लूँ, तो यहाँ से कितना बचेगा, 3 3,
और यहाँ से 4। ठीक है, ये रेशो भी हम लेंगे, यहाँ पे रेशो ही लेंगे। फिर ऊपर में 10 कॉमन लूँ तो ये कितना है, 3 × 25 प्लस 3 × 35 प्लस 4 × 30। हाँ ठीक है, और नीचे से भी मैं 10 कॉमन लूँगा तो 3 प्लस 4, यहाँ से 10 से 10 उड़ जाएगा। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है आपको एग्जैक्ट वैल्यू लेनी है, आप उसकी जगह उनकी रेशो से भी अगर आप कैलकुलेट करेंगे तब भी आपका एवरेज सेम ही निकल के आएगा। ठीक है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो ये कितना आता है, 25 या 75। ठीक है, 3 × 35 105 प्लस 120 अपॉन 10। ठीक है, तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, अगर इनका मैं सम करूँ तो यहाँ से निकल के आता है 300/10 विच इज इक्वल टू 30। सो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि पूरी 12th क्लास के एवरेज मार्क्स हैं 30। सो अब हम डिराइव कर लेते हैं वेटेड एवरेज का फॉर्मूला। वेटेड एवरेज, ठीक है, विच इज, अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट की स्ट्रेंथ को अगर मैं यहाँ पे m1 मान लूँ, m1, और यहाँ पे मैं m2 मान लूँ, और यहाँ पे मैं m3 मान लूँ। ठीक है, और इनके एवरेज को मैं a1 मान लूँ। ठीक है, इस एवरेज को मैं a2 मान लूँ, और इसको मैं a3 मान लूँ। तो ये हमने क्या किया था, यहाँ पे a1 × m1 प्लस a2 m2 प्लस a3 × m3 अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट से हमने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जितने भी सेक्शंस में उनको ऐड कर लिया था, प्लस m1 m2 m3। ठीक है, सो ये हमने डिराइव कर लिया वेटेड एवरेज का फॉर्मूला। ठीक है, अब इन जनरल भी हम देख लेते हैं कि ये सेक्शन अगर नंबर ऑफ सेक्शन अगर n होते, सेक्शन n मतलब ये कुछ भी हो सकता है n की वैल्यू की, लाइक 13 सेक्शन होते या 14 सेक्शन होते, कुछ भी। ठीक है, और वहाँ पे हर सेक्शन में कुछ जिनका एवरेज मैं मान लेता हूँ an होगा, और यहाँ पे इनकी स्ट्रेंथ होगी mn। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उन सबको भी प्लस कर देते हैं, प्लस, ठीक है, an mn। ठीक है, यहाँ पे इनकी स्ट्रेंथ को ऐड कर देते हैं mn। ठीक है, तो ये इन जनरल भी हमने वेटेड एवरेज का फॉर्मूला डिराइव कर लिया। ठीक है, अब हम इसमें नेक्स्ट डेविएशन अप्लाई करेंगे। ओके, सो मैं एज्यूम्ड एवरेज मार्क्स मान लेता हूँ, जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में सीखा था कि हम एक एज्यूम्ड मीन या फिर एज्यूम्ड एवरेज मान के चलते हैं। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ, जैसे सबसे छोटी वैल्यू का मानो आप। ठीक है, तो मैंने 25 एज्यूम्ड एवरेज मार्क्स मान लिए यहाँ पे, एज्यूम्ड एवरेज मार्क्स। ठीक है, विच इज़ 25। तो क्या होता है कि 25 प्लस यहाँ पे ये 25 को अगर मैं देखता हूँ, ये 25 से कितना डेविएट कर रहा है, 0। ठीक है, 0, और इस 0 को मैं 30 स्टूडेंट्स में बांट दूँ तो क्या होगा, 0 × 30। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, अगर इसमें से मैं ये 35 25 से कितना डेविएट कर रहा है, 10 पे, और इस 10 मार्क्स को मैं पूरे 30 स्टूडेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, 10 × 30। ठीक है, और यहाँ पे 30 कितने से डेविएट कर रहा है, 25 से, 5 से, और 5 को मैं इन 40 स्टूडेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, 5 × 40। ठीक है, अगेन यहाँ पे हमें इनकी एग्जैक्ट स्ट्रेंथ लेने की ज़रूरत नहीं है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, हम उनका रेशो भी ले सकते हैं। ठीक है, और अपॉन क्या होगा, 30 + 30 + 40 विच इज़ 100। ठीक है, अगर इसको ऊपर से मैं 10 कॉमन ले लूँगा तो ये कितना आ जाएगा, 25 प्लस, सो ये तो हो जाएगा 0, प्लस ये यहाँ से ये 10 से मतलब काट देता हूँ, तो कितना आ गया, 30 + 20/10।
तो ये आ जाएगा 25 प्लस 50/10, 30 मार्क्स। ये हमारे एवरेज मार्क्स निकल के आ गए 30 मार्क्स। ओके, सो यहाँ हमने वेटेड एवरेज में भी डेविएशन अप्लाई करना सीख लिया। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चंस की ओर। सो अब हम वन बाय वन सभी क्वेश्चंस में डेविएशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना सीखने वाले हैं। ठीक है, सो हेयर इज द फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस। सो लेट मी रीड द क्वेश्चन फॉर यू। द एवरेज वेट ऑफ अ क्लास, जिसमें 50 स्टूडेंट हैं, एवरेज दे दिया। इफ द एवरेज वेट ऑफ 20 बॉयज़, अगर 20 बॉयज़ हैं तो 30 गर्ल्स हैं। ठीक है, और 50 क्या है, टोटल स्ट्रेंथ है। ठीक है, और इनका एवरेज क्या दे रखा है, 48.6। और बॉयज़ का गिवन है 54 और गर्ल्स का कितना है, x, जो कि हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द एवरेज ऑफ गर्ल्स। ठीक है, तो 20 बॉयज़ और 30 गर्ल्स का जो भी एवरेज होगा वो इक्वल्स टू होगा 50 पूरी क्लास के एवरेज के, 48.6 के। ठीक है, तो अब देखते हैं हम इसमें डेविएशन कैसे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम अपना एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं, सबसे छोटी वैल्यू जो मैंने आपको बताया था 48.6। ठीक है, तो 48.6 से कितने पे डेविएट कर रही है, 0 पे। और यही 0 एवरेज वेट 50 स्टूडेंट्स में क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, और गर्ल्स में अगर हम गर्ल्स का एवरेज कितने से डेविएट कर रहे हैं, x माइनस 48.6, और इसी एवरेज को मैं पूरी 30 गर्ल्स में डिवाइड कर दूँगा। ठीक है, और बॉयज़ का कितने से कर रहा है, 54 माइनस 48.6, और इस वैल्यू को मैं पूरे 20 बॉयज़ में डिवाइड कर दूँगा। ओके, मैंने एक चीज़ और बताई थी आपको, इनकी एग्जैक्ट वैल्यू स्ट्रेंथ लेने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ से इनकी रेशो ले सकते हैं। 10 कॉमन आ जाएगा तो ये 0 0 और ये 0 कट जाएगी, यहाँ से भैया 2 3 5। ठीक है, अगर यहाँ पे इस 0 को मैं 5 में डिवाइड करूँगा तो कितना होगा, 0, विच इज़ इक्वल्स टू, यहीं से हमारा एवरेज निकल के आया ना। ठीक है, तो 54 में से 48.6 गया है, कितना बचेगा, 5.4 इंटू 2, यानी 2 बंदों में डिवाइड किया, 2 बॉयज़ में, प्लस 3 गर्ल्स है, 3 इंटू एक्स माइनस 48.6। ठीक है, तो यहाँ से कितना निकल के आएगा, वो 10.8 प्लस 3x माइनस 3 6 18, 3 8 24 और 1 25, 25 145.8 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 3x की वैल्यू क्या निकल के आ गई, तो ये 8 से 8 गया, और 145 में से 10 गया, 135, 135 अपॉन एक्स, ये एक्स की वैल्यू निकल के आ गई। सो गर्ल्स का एवरेज क्या निकल के आया हमारे पास, 135/3, विच इज इक्वल्स टू 45। ओके, सो सी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपने यहाँ पे डेविएशन कैसे अप्लाई करते हैं सीखा होगा, और ये आप सभी को मैं समझाने के लिए इतना थोड़ा लेंदी लग रहा होगा। वैसे अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो डायरेक्ट आप इसमें एलिगेशन अप्लाई करो। अगर जिन क्वेश्चंस में एलिगेशन अप्लाई नहीं हो रहा वहाँ पे आप डेविएशन अप्लाई करो। ये बस मैंने आपको दिखाने के लिए बताया, जो भी शॉर्टेस्ट मेथड है वो आपको अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस तरीके के क्वेश्चन भी आपने बहुत ज़्यादा देखे होंगे, तो लेट मी रीड द क्वेश्चन फॉर यू। एक बैट्समैन है, वो अपनी 13th इनिंग में 97 रन बनाता है, देयर बाय इंक्रीजिंग इन हिज एवरेज, ठीक है, स्कोर बाय 5। तो 97 रन बनाने के बाद उसका एवरेज स्कोर, ठीक है, टोटल 13 इनिंग्स का मिला के 5 से इंक्रीज हो गया। वॉट इज हिज एवरेज स्कोर आफ्टर 13th इनिंग। ओके, 13th इनिंग से पहले कितनी इनिंग्स उसने खेली होगी, 12, और उस 12 में उसका एवरेज क्या हुआ, एक्स। ठीक है, और ये क्या कह रहा है, 13 पूरे 13 मैच खेलने के बाद उसके एवरेज कितने से बढ़ गया, 5 से, x+5। ठीक है, और लास्ट में उसने कितने बनाए हैं, 97, नहीं सॉरी,
13th इनिंग, जो कि एक ही मैच है, एक ही मैच में उसने कितने बनाए हैं, 97 रन। ठीक है। अब एक मैच के रन्स को मैं उसका एवरेज भी मान सकता हूँ। ठीक है। अब देखते हैं इसमें डेविएशन कैसे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मैं एज्यूम्ड मीन मान लेता हूँ एक्स। ठीक है। सो कितना हो जाएगा, 97 माइनस एक्स, और ये जीरो हो जाएगा हमारा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 बच जाएगा। ठीक है। अब इस एवरेज को मैं 13 इनिंग्स में डिवाइड कर देता हूँ। 13×5 = 65, विच इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पे जीरो को मैं 12 इनिंग्स में डिवाइड कर देता हूँ, तो हो जाएगा जीरो, प्लस यहाँ पे 97 माइनस एक्स को मैं एक इनिंग में डिवाइड कर देता हूँ, 97 माइनस एक्स। तो ये आ गया। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, हमारी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक्स इधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो ये 65 97 में से अगर हम माइनस करें तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 32। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकल के आ गई 32। इससे पहले जितनी 12 इनिंग्स उसने खेली थी उसमें उसका एवरेज स्कोर था 32। ठीक है। सो उसने बोला है 13th इनिंग के बाद उसका एवरेज स्कोर क्या हो जाएगा, 5 से बढ़ गया तो 32 + 5, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 37। ओके। सो यहाँ पे ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया यहाँ पे पेपर में। ठीक है। इसमें डेविएशन अप्लाई करने की जरूरत नहीं थी, बट स्टिल मैंने यहाँ पे आपको बताया कि ऐसे क्वेश्चन भी डेविएशन से करे जा सकते हैं। एवरेज का कोई भी क्वेश्चन डेविएशन से किया जा सकता है। ठीक है। बट पेपर में अगर ये आ जाता है तो आपको कैसे करना है ये चीज़, वो मैं आपको बताता हूँ। इसको आप बिना पेन उठाए भी कर सकते हो। सो अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर एग्ज़ाम में आपके ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको कैसे करना है। ठीक है। जैसे थर्टीनथ इनिंग में उसने 97 रन बनाए, और हमारा एवरेज पहले एक्स था और वो कितने से बढ़ गया, 5 रन से बढ़ गया। ठीक है। अब ये 5 रन इन 13 इनिंग्स में डिवाइड कर दो। ठीक है। जो कि कितना आ जाएगा, 13 × 5, विच इज़ 65 रन। ठीक है। 65 रन तो ऐसे हैं जिन्होंने हमारा एवरेज इंक्रीज करने में हेल्प करी है। ठीक है। सो जिसने इंक्रीज करने में हेल्प करी है, अगर उसको मैं 97 में से 65 माइनस कर दूँ तो बाकी जितना भी स्कोर मेरा बचा है, ये जितना भी रन बचे, ठीक है, यही एवरेज होगा हमारा। ठीक है। सो 32 प्लस ये 37 हमारा आ जाता है। सो ऐसे क्वेश्चन पे आपको पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे तो बस ये मैंने आपको बताया है कि सोचते कैसे हैं इसको। ओके। अब बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्या बोलता है कि, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि राइस है वर्थ इतना रुपए केजी और इतना रुपए केजी आर मिक्सड विद थर्ड वेराइटी। ठीक है। थर्ड वैरायटी का हमें प्राइस नहीं गिवन है। ओके। उनकी रेशो दे दी हमें। ठीक है। इफ द मिक्सचर वर्थ इतना, देन थर्ड वैरायटी का बताना है। ओके। हमें रेशो दे दी, हमारे पास 3 वैरायटी है, 1 2 3। ठीक है। इनकी रेशो क्या गिवन है, 1:। ठीक है। और असल में ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लाइक 100 kg 100 kg 200 kg। ठीक है। आपने पीछे देखा था कि रेशो लेने से भी हमारे आंसर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। ओके। अब ये बोल रहा है कि 126 kg, 126 रुपये पर केजी। ठीक है। इसका पहली वाली वैरायटी का प्राइस है, सेकंड वाली वैरायटी का प्राइस है 136, और इसका हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है। और ये क्या बोल रहे हैं कि टोटल, जब हमने इन सबको मिक्स कर दिया, इन सबको मिक्स करके एक मिक्सचर बना दिया जो कि फोर्थ वैरायटी का है। ठीक है। उसमें टोटल कितना केजी या फिर कितना यूनिट उसकी क्वांटिटी होगी, 4 यूनिट हम बोल सकते हैं। ठीक है। सो उसका प्राइस हमें गिवन है 153। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आप नॉर्मली करने जाओगे तो आपका काफ़ी टाइम बर्बाद हो जाएगा। अब देखते हैं इसको डेविएशन की हेल्प से। यहाँ पे मैं एज्यूम्ड मीन मान लेता हूँ, सबसे छोटी वैल्यू विच इज़ 126। सो 126 से कितने पे डेविएट हो रहा है, जीरो पे, और जीरो को हम 1 यूनिट में डिवाइड कर देते हैं।
यहाँ पे ये कितने से डेबिट हो रहा है, 10 से, इसको भी 1 में डिवाइड कर दो। और यहाँ पे x माइनस 126, इसको मैं 2 में डिवाइड कर देता हूँ। और यहाँ पे माइनस होके क्या आएगा, 24 और 3 27, 27 को मैं 4 में डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, और इनका मिक्सचर ही इस टोटल के बराबर होगा। ओके, सो ये यहाँ से कितना आ गया, 0, पहले यहाँ से कितना आ गया, 10, प्लस यहाँ से 2x माइनस ये 2 6 12, 252 माइनस 252 इक्वल्स टू 7 6 28, 2 4 2 8 2 108। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो, हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारा थर्ड वेराइटी का प्राइस आ जाएगा हमारे पास, विच इज इक्वल्स टू 2x इक्वल्स टू 252 में 108 अगर जोड़ दूँ तो ये 360, 350 अपॉन 5, विच इज इक्वल्स टू 350 अपॉन 2, ये 2 इधर से आ गए, अपॉन में हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 7 14, 175। बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। सो आपने देखा कितना इजीली हमने ये सॉल्व कर लिया यहाँ पे डेविएशन की हेल्प से। अब बढ़ते हैं हम अपने फोर्थ क्वेश्चन की ओर। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। लेट मी रीड द क्वेश्चन। एवरेज ऑफ 21 नंबर इज 74, अमंग दोज नंबर्स एवरेज ऑफ पहले 11 नंबर का एवरेज दे दिया हमें, एंड दैट ऑफ द लास्ट 11 नंबर इज 77.2, इनका एवरेज दे दिया। 11th नंबर हमें फाइंड आउट करना है। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, स्टार्टिंग से 11 नंबर्स, 11 नंबर्स, ठीक है, और लास्ट के 11 नंबर्स, ठीक है, और कितना बोला इसने, 21 नंबर्स हैं टोटल। ठीक है, लास्ट के 1, तो एक नंबर होगा बीच का जो 2 बार रिपीट हो रहा होगा। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग के 11 और लास्ट के 11, तो अगर इन दोनों को ऐड करें 22 आ रहा है, 22 नंबर तो हमारे पास एग्जैक्टली है नहीं, तो बीच का नंबर होगा विच इज 11th नंबर, जो इनमें भी ऐड हो रहा होगा, लास्ट के 10 एक्स्ट्रा नंबर्स में ऐड होके उनका हमें एवरेज दे दिया, और शुरू के 10 नंबर्स में ऐड होके हमें उनका एवरेज दे दिया। ठीक है, तो अब इसको हम डेविएशन की हेल्प से कैसे करेंगे। स्टार्टिंग के 11 नंबर है, उनका एवरेज क्या है, जो स्टार्टिंग के 11 हैं उनका एवरेज है 72.8। ठीक है, और जो लास्ट के 11 हैं उनका एवरेज कितना है, ठीक है, उनका एवरेज है हमारे पास 77.2। ठीक है, और जो कि इक्वल कितने के इक्वल होगा, ये किसके इक्वल होगा, 21 नंबर्स के, प्लस वो एक नंबर, अगर ये मान लो 21 नंबर्स में तो एक बार 11 आ रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे इस साइड हमने 11th नंबर को 2 बार कंसीडर किया है, तो इस 11th को मैं 21 में एक और बार ऐड कर दूंगा तो इनका एवरेज सेम आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखेंगे हम इनका एवरेज कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे 21 नंबर का कितना था, 74, और इसका हम 11वें नंबर को हम x मान लेंगे। ठीक है, अब इसमें डेविएशन अप्लाई कर दो, सबसे छोटी वैल्यू को माइनस कर दो, तो यहाँ पे -72.8 विच इज़ 0, और इस 0 को 11 में डिवाइड कर दो। ओके, 72.8, तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, 4, सॉरी यहाँ पे 4.4 आएगा। ओके, और यहाँ से -72.8, सो विच इज़ इक्वल टू 1.2, और 1.2 को मैं 21 में डिवाइड कर देता हूँ, और यहाँ से क्या निकल गया, x माइनस 72.8, और इसको मैं इस 11th नंबर में डिवाइड कर दूँगा। सो इसका एवरेज क्या आ जाएगा, 0, प्लस इसको अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँगा कितने से डेबिट हो रहा है वो निकल के आ जाए, 11 चौक 44, 4, 11 चौक 44 और 4 48, 48.4 इक्वल्स टू 21 में मैं 1.2 अगर डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा, 12 2, 12 दूनी 24 और 1 25, 25.2
प्लस यहाँ पे x माइनस 72.8। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ। मैंने इसको ऊपर शिफ्ट कर दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये 72 इधर आएगा, तो 72.8 प्लस 48.4 माइनस 25.2 इक्वल्स टू एक्स के बराबर 8 और 4 12, 10 11, 7 और 4 11 और 1 12। ठीक है, माइनस 25.2। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, इसमें से 96.0 11th नंबर की वैल्यू निकल के आ गई, विच इज़ 96। तो सी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्या बोला है, द एवरेज डेली इनकम ऑफ श्यामलाल ड्यूरिंग द मंथ ऑफ फेब वॉज 560। ठीक है, अब फेब में होते हैं 28 डेज, बट यहाँ पे अगर बात कर रहे हो 2020 की, जो कि एक लीप ईयर था, तो उसमें कितने होंगे 29 डेज। ठीक है, 29 डेज है, और उसमें क्या बोल रहा है कि द एवरेज इनकम फॉर द फर्स्ट 16 डे वॉज, पहले 16 दिनों के लिए उसकी एवरेज एवरेज इनकम क्या थी 590। ठीक है, 590। और ये क्या बोला है, फॉर द लास्ट 16 डेज वॉज 500 रुपये। लास्ट के 16 डेज के लिए कितनी थी 500 रुपये। ठीक है, अब इसमें 16 दूनी 32, 32 कितने दिन एक्स्ट्रा आ गए, 3 दिन एक्स्ट्रा आ गए। वॉट वॉज हिज एवरेज सैलरी फॉर द 14 15 16। अब ये 3 दिन ही एक्स्ट्रा होंगे इसमें। ठीक है, आप देख लेना, जैसे शुरू की 1 तारीख से लेके 16 तारीख तक, और यहाँ पे 14 तारीख से लेके 29 तारीख तक देखोगे, तो ये 16 नंबर बन रहे होंगे, 16 डेज बच रहे होंगे, और ये बीच के हमारे 3 डेज जो है वो कॉमन आ जाएंगे दोनों में। ठीक है, अब उसने टोटल मंथ के लिए 29 दिन के लिए उसने कितनी सैलरी है, उसकी एवरेज इनकम क्या है 29 दिन के लिए उसकी 560। ठीक है, अगर इसमें मैं इन 3 दिनों की एवरेज सैलरी को प्लस कर दूँ, तो ये हमारा इसके इक्वल आ जाएगा 32 दिनों के लिए। ठीक है, तो अब इसमें क्या सिखाया था मैंने कि एज्यूम्ड मीन मान लो 500। ठीक है, तो यहाँ पे -500 -500 -500। ठीक है, यहाँ से कितना बचा 90। 90 को 16 में बांट दो। ठीक है, और इनकी रेशो देख लेना। अभी जैसे यहाँ पे 16 16 29 3 है, तो इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो इसको एज इट इज रखेंगे। यहाँ से आ गया 0, 0 को 16 में डिवाइड कर दो। यहाँ पे आ गया 60, 60 को 29 में डिवाइड कर दो, और यहाँ पे कितना आ गया x माइनस 500। इसको मैं 3 में डिवाइड कर दूंगा, 3 दिनों में। सो 16 × 9, ये कितना बन जाए, ये आ गया यहाँ से, प्लस ये 0 आ गया, इक्वल्स टू ये कितने के बराबर है 6 × 4 5 6 दूनी 12, 12 और 5 17, 1740। ठीक है, प्लस 3x माइनस 1500। ओके, सो इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। सो ये माइनस होकर कितना आ जाएगा 240। 240 इधर जाके माइनस होगा, तो ये आ गया 1440 माइनस 240 इक्वल्स टू 3x। ये मैंने बस ये दोनों माइनस करे हैं, और 240 आ गया मेरे पास जो मैंने इधर भेज दिया। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी 1200। 1200, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13, 3 चौक 12, 400। सो हम बोल सकते हैं कि इन 3 दिनों के लिए उसकी एवरेज सैलरी या फिर एवरेज इनकम 400 रही होगी। सो बी अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ठीक है, आई होप आपको डेविएशन का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और जो भी प्रैक्टिस सेट के लिए मैंने क्वेश्चन दिए हैं उनको आप खुद से सॉल्व करना। जो भी चीज़ें सिखाई हैं वो उनमें अप्लाई करना,
और उनका जो भी आंसर निकल के आता है कमेंट में ज़रूर लिखना। थैंक यू।